लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, डेविस रोड, मॉल रोड और रेलवे स्टेशन की तरफ बारिश। फर्रुखाबाद, शाहदरा, मुगलपुरा, शादीपुरा, ताजपुरा और दीगर इलाकों में भी बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसेंगे। लाहौर में होने वाली बारिश के बायस लेस्को का तफसीली निज़ाम मुतासिर होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लेस्को के मुताबिक बारिश के दौरान 35 फीडर स्ट्रिप कर गए, जबकि मुतादिद मकामात पर तकनीकी खराबियों के बायस भी बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। फीडर स्ट्रिप होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सारिफिन को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में औसतन 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 64 मिलीमीटर बारिश। मुगलपुरा में 53, मनावा में 44.8, जौहर टाउन में 44.4, ताजपुरा में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद में 19.8, काहना में 19.2, निश्तर टाउन में 18.6, चौकनाखुदा में 15.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सगिया में 9.6, गुलशन रावी में 5.2, पानी वाला तालाब में 3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में बारिश। DGPDA में सैफ अनवर चब्बा की सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। बोले, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतलका महकमे अलर्ट रहें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने अपने मुतालिबात के हक में 8 अगस्त से मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। ओहदेदारान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन खत्म करके दोबारा माहाना बुनियाद पर मुकर्रर किया जाए। हालिया कीमतों में इजाफा भी वापस लिया जाए। 7% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करके इसे ऑयल टैंकर्स की तरह 2% किया जाए। मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी मुल्कगीर एहतजाज की हमायत का ऐलान कर दिया है। मरकजी सदर तनवीर अहमद जट का कहना है कि वजीर पेट्रोलियम के इस्तीफे और दीगर मुतालिबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब में बारिशों और सैलाब से सब्जियों की सप्लाई मुतासिर। शहर की मंडियों में प्याज और टमाटर 50% तक कम सप्लाई हो रहे। बादामी बाग सब्जी मंडी में लाहौर समेत गिरदोनवा के इजला के लिए सप्लाई होने वाला प्याज और टमाटर नाकाफी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 31 ट्रक प्याज जबकि टमाटर के 21 ट्रक बादामी बाग सब्जी मंडी लाए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वासस का दायरा कार अब तहसीलों तक भी बढ़ाया जाएगा। शहरी इलाकों में कामयाब फ्लड मैनेजमेंट के बाद दही इलाकों को भी वासा सर्विसेज में शामिल करने का फैसला। वासा एजेंसियां अब सिर्फ इजला नहीं बल्कि 99 तहसीलों में भी खदमात फराहम करेंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने अहकाम जारी कर दिए। वासा सर्विसेज की तोसी से दही इलाकों में नकासियाब और शहरी सहूलियात की फराहमी मजीद मौसर होगी। समरी वज़ीर आला को अरसाल। लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सारिफिन को परेशान कर दिया। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में होशुरबा इजाफा हो गया। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स का जलना मामूल बन गया। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद सारिफिन को कमोबेश 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में हर 1 घंटे बाद लोड शेडिंग जारी। लाहौर में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दंगल। नून लीग के नाम गैर सरकारी गैर हतमी नतायज जारी। LA 34 जम्मू 1 से मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार 5682 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार राजा रियाज अहमद 2124 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 41 कश्मीर वैली 2 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह 1804 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान 1523 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद सियासी महाज गरम। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालिफिन के धांधली इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, कश्मीरी अवाम ने कारकर्दगी, तरक्की और खिदमत की सियासत को वोट दिया। हारे हुए लोग दंगा फसाद चाहते हैं। उनके पोलिंग एजेंट इतने बचे थे कि किसी ने उनको बाहर निकाल दिया। मुखालिफिन के धांधली के इल्ज़ाम की एक भी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई। ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तरक्की और खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूफी बुजुर्ग हज़रत अली हजवेरी के उर्स का दूसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर और सबील का वसी इंतज़ाम। दरबार के गिर्द सिक्योरिटी सख्त। वॉक थ्रू गेट से हर आने वाले की तलाशी ली जा रही है। ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंपस भी लगाए गए हैं। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम 4 अगस्त को दुआ के साथ होगा। उर्स हज़रत दाता अली हिजवेरी के मौका पर पंजाब हुकूमत का 4 अगस्त को लाहौर में मकामी तातील का ऐलान। ज़िला दफातर और DC के मातहत इदारे बंद रहेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर इदारे बंद नहीं होंगे। महकमा SMGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चहलम हज़रत इमाम हुसैन और उर्स दाता दरबार के मौका पर मुतअद्दिद इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद। दाता दरबार और अंदरून शहर 7 किलोमीटर की हदूद में मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। सेक्रेटेरिएट, लक्ष्मी चौक, अनारकली, लिटन रोड, इस्लामपुरा, संत नगर, आउटफॉल रोड, मोहनी रोड, अंदरून शहर में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। हज़रत दाता गंज बख्श के 983वें उर्स पर लाहौर पुलिस हाई अलर्ट। CCPO बिलाल सदीक कमियाना बोले, मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वॉक थ्रू गेट्स, मैटल डिटेक्टर्स और इलेक्ट्रिक बैरियर समेत जदीद आलात के जरिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। दाता दरबार आने वाली खवातीन और बच्चों की हिफाजत पर खसूसी तवज्जो दी जाए। ट्रैफिक पुलिस दाता साहब कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की हाई कोर्ट बार आमद। सदर बार बाबर मुर्तज़ा समेत दीगर ओहदेदारों ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने हाई कोर्ट बार में कंटीन का इफ्तिताह किया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ भी इस मौका पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने वकला की सहूलत के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन सैयद कमर रज़ा की जानिब से OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्रीन इकनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादगी अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब। सरमायाकारों के लिए खसूसी मराती पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज बोली, पंजाब को जदीद तरीन ग्रीन इंडस्ट्री और तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। सर्विसेज अस्पताल शोबा न्यूरोलॉजी की स्ट्रोक केयर में खिदमात पर WHO इनेजिलेंस की जानिब से डायमंड अवार्ड का तिब्बी एजाज़। फालिज के मरीज़ की बहाली सेहत की काविशों के बेहतर नताज के लिए सर्विसेज अस्पताल के स्ट्रोक इमरजेंसी सेंटर को बेहतरीन करार दिया गया। मरियम नवाज कहती हैं कि स्ट्रोक सेंटर अस्पताल के लिए एजाज़ तारीखी कामयाबी है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, स्कूल और कॉलेज टीचर्स का इंटर्न कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। PEF और PSRP स्कूलों की अदायगियाँ 10 रोज़ में क्लियर कर दी जाएंगी। MSTI और CTI की परफॉर्मेंस का मुवाजना करेंगे। 90% इंटर्न्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए महकमा एक्साइज को इजाफी ज़िम्मेदारियाँ सौंपने का ऐलान, ताहाल अमली शक्ल अख्तियार न कर सका। ऐलान के 6 माह गुजरने के बावजूद दोनों मनसूबों पर अमल दरामद न हो सका। साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स की वसूली महकमा एक्साइज के सुपुर्द करने का ऐलान किया गया था।
पीएचए के बिल बोर्ड फीस की वसूली भी महकमा एक्साइज के हवाले करने का फैसला किया गया था। एक्साइज हुकाम के मुताबिक जिम्मेदारी सौंपी गई तो टैक्स वसूली का निज़ाम मौसर और शफाफ अंदाज में चलाया जाएगा।